मॉर्निंग दोस्तों, मैं अनिल कुमार मीणा जमादार की पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि सब के सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे और अपनी क्लासें आराम से ले रहे होंगे। और आप लोगों को मैं आशा करता हूं मेरा पढ़ाया हुआ सब समझ में आ भी रहा होगा। और हम प्रतिशत कर रहे थे और प्रतिशत में हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे और क्वेश्चन करेंगे। तो समय अपने पास कम है, तो समय की बचत करते हुए हम अपने प्रतिशत के चैप्टर पर लौटते हैं। और देखो, अपने सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इससे अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन करते हैं, आओ सामने और क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15,250 रुपए की राशि को पवन, रवि और अखिल के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि पवन को रवि से 40% अधिक राशि प्राप्त होती है और रवि को अखिल से 40% राशि कम प्राप्त होती है। तो अखिल को कितनी राशि प्राप्त होगी, ये हमें बताना है। आगे बात समझ में, देखो क्या बोल रहा है। अपने पास राशि कितनी है, 15,250 रुपए टोटल राशि है। तो यहाँ पे राशि आ गई। राशि कितनी दे रखी है, टोटल जो राशि है वो है 15,250 रुपए। ठीक है, अब देखो पवन, रवि और अखिल तीन आदमी है। देखो पवन, रवि और अखिल तीन आदमी हो गए। ठीक है, यहां तक पहुंच गए कि पवन को रवि से 40% अधिक राशि प्राप्त हुई, यानी कि रवि से इसको 40% अधिक राशि प्राप्त हुई और रवि को अखिल से 40% कम राशि प्राप्त हुई। तो हम अखिल की मान लेते हैं। अखिल की मानेंगे कि इसके पास क्या था, 100 रुपए थे। ठीक है, तो इससे 40% कम रवि के पास है। ठीक है, तो इससे 40% कम करेंगे तो इसकी राशि आ जाएगी 60। आगे बात समझिए। और अब रवि से भी 100 मतलब 40% अधिक है किसकी, पवन की आई। ठीक है, तो पवन की आई इससे 40% अधिक मतलब 140 बटे 100 काटेंगे इसको तो 4×84 ये आ गया। आगे बात समझ में, कितना आया, 84, 60 और 100। ठीक है, देखो इसमें पूछ रहा है कि अखिल की राशि क्या होगी, ये हमें बताना है। तो अखिल की राशि ये है, तो अखिल की राशि निकालेंगे। अखिल की राशि, अखिल की राशि पूंजी या राशि कितनी आएगी, देखो कि अखिल की जो ये टोटल अमाउंट है वो कितनी है, 15,000, वो तो लिख ही देंगे 15,250। अखिल की कितनी है, 100 और टोटल सबकी कितनी है। ठीक है ना, तो सबकी कितनी हो जाएगी, देखो इसको जोड़ेंगे तो 0 और फिर जोड़ेंगे 0 क्या, 100, 160, 200, 240 और 244 हो जाएगी। राशि हो जाएगी कितनी, 244। अब इसको काटेंगे, देखो काटो, 4 से काट देते हैं, 6 और 1 बार कटेगा और 4 से ये 25 बार कटेगा। आगे बात समझ में। इसको 61 से काटते हैं, देखो 61 से ये 1 बार जाएगा, 61 से काटेंगे, 61 दूना 122, तो 122 हो जाएगी और फिर कितना बचेगा, 122 में से घटाएंगे तो 30 बचेगा, 1 305 और तो फिर 5 बार चला जाएगा, यानी कि 250 बार। 61 से कितनी बार गया, 250 बार, 250 बार। अब 250 को 25 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 625 और 0 लगा देंगे, यानी कि 6250 रुपए अखिल की क्या हो जाएगी, राशि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये राशि, 6,250। आगे बात समझ में, देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेंथी लग रहा था पर था कुछ नहीं इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो हमने क्या राशि दे रखी थी टोटल ये, और पवन, रवि और अखिल तीन आदमी थे। ये बोल रहा था कि जो रवि की राशि है वो अखिल से 40% कम है और जो पवन की राशि है वो रवि से 40% अधिक है। तो ये हमने निकाला और उसके बाद में अपन पवन, अखिल की राशि ऐसे निकाल देते हैं और राशि आ जाती है अपने पास
6,250 रुपए। आगे बात समझ में? तो देखो आगे बात समझने, तो अब क्या कीजिए, आप इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन को और आंसर को नोट कीजिए, और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो आपको इनको उतारने के बाद अगली स्लाइड में दीजिएगा। ठीक है, आपने वो क्वेश्चन उतार लिया होगा और समझ लिया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और उसी बीच में एक और क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई में 16 से 2/3% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो लगभग कितने प्रतिशत इसकी चौड़ाई कम कर दी जाए ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। मतलब चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करेगी, आयत का जो क्षेत्रफल है पहले जितना ही रहे, मतलब परिवर्तन नहीं हो। देखो कैसे करेंगे। देखो आपको पहले तो मालूम होना चाहिए क्या, इसमें जो दे रखी है परसेंटेज 16 से 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता क्या है। तो 16 से 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। मतलब ये था कि बढ़ती हो रही है, बढ़ती का मतलब है कि ये 6 से 7 हो रही है, मतलब एक बढ़ रही है। आगे बात समझ में। तो देखो क्या करेंगे, लंबाई है अपने पास, लंबाई जो क्या हो रही है, लंबाई हो रही है 6 से 7। मतलब पहले कितनी थी, ये पहले, ये बाद में। पहले कितनी थी, 6 थी, अब 7 हो गई। चौड़ाई का हमें पता नहीं है, लेकिन उसमें कितना परिवर्तन करेंगे। देखो चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई, तो चौड़ाई अपने पास पहले कितनी थी, x थी, और बाद में y। आगे बात समझ में, मैं इसको एक छोटे रूप में बताऊंगा, पहले आप इसको देखो। और अब देखो मतलब क्या होना चाहिए कि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी पहले भी एक था और अभी भी एक ही रहना चाहिए। आगे बात समझिए, देखो पहले क्या था, ये था कि लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 1 था। पहले कितना था, 6 गुना x, 6x बराबर क्या था, 1 था। ठीक है, और अब 7x 7y बराबर ये भी 1 है। आगे बात समझ में, देखो x y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x y की वैल्यू यहां निकाल देता हूं, x/y हो जाएगा कितना, 7 ऊपर जाएगा और 6 नीचे आएगा, तो 7 और 6, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 7 और 6, y की वैल्यू कितनी होगी, 6। तो क्या बोल रहा है कि चौड़ाई को कम कर दी जाए, कितनी, मतलब कितने परसेंट की चौड़ाई को कम करेंगे। देखो ये है चौड़ाई, ठीक है, कितनी कम हुई इससे, 1 कम हुई, कितने से, 7 पे, और गुणा प्रतिशत के लिए 100। आगे बात समझ में। अब देंगे भाग, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2 यानी कि इतना आ गया, 14 सही 2/7% की कमी करेंगे तो अपना क्या होगा, क्षेत्रफल समान रहेगा। आगे बात समझ में, बहुत आसान था। अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं। देखो मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ। हमें पता है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है भाई, 6 से ये 7 हो गया, ठीक है। तो पहले ये थी, अब ये हो गई। अब इससे बताना हमें कि इतना कम करेंगे, 1 कम करेंगे कितने पे, 7 पे, और गुणा करेंगे 100, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, वही 14 से 2/7%। इतने परसेंट की क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। एक लाइन का आंसर है बस, ये आपको समझाने के लिए था। आगे बात समझ में, ऐसे ही करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक बेसिक मेथड है, वो आना बहुत जरूरी है, तभी तो ये निकाल पाओगे। आगे बात समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो हमें क्या दिया था, एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी थी और उसमें लंबाई में क्या कर रहा था, वृद्धि कर रहा था, तो 6 से 7 हो रही थी, और हमें चौड़ाई का पता नहीं था। चौड़ाई मान ली कि पहले x थी, फिर बाद में y, और क्षेत्रफल अपना क्या होना चाहिए, परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तो 1 मान लेते हैं। और ऐसा करेंगे तो अपनी चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी करें, 14 से 2/7% की कमी करेंगे, तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। और छोटा रूप ये आपके सामने है। अब आप इसको उतारो और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं,
वो आपको अगली स्लाइड में दिखेगा। ठीक है, आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा और समझ लिया होगा, बहुत आसान था, हमने उसका शॉर्ट तरीका भी बताया। और ये देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का 45% है। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 33 है तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, ये बताना। तो अपन पहले इसका बेसिक मेथड लेते हैं, फिर ट्रिक वाई करेंगे इसको। ठीक है, देखो बेसिक क्या है। देखो इसमें क्या, हमें छात्रों की संख्या का पता नहीं है, तो मान लेते हैं, इधर करेंगे कि माना कि छात्र कितने हैं, टोटल छात्रों की संख्या, छात्र है x। इन छात्रों में से माना कि छात्र कितने हैं स्कूल में, टोटल x। इसमें से 45% क्या है, लड़के। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई, लड़कों की संख्या कितनी हो गई, लड़कों की संख्या हो गई कितनी, x का 45%, यानी कि कितना हुआ, 5 9 और 5 दूनी यानी कि 20, यानी कि ये हो गई 9x/20। ये लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बच जाएगी, इसमें से इसको घटा देंगे, लड़कियों की संख्या कैसी आएगी, लड़कियों की संख्या वो कैसे आ जाएगी, वो ऐसे आ जाएगी। देखो x टोटल छात्र है, उसमें से लड़कों की संख्या 9x/20 हम घटा देंगे तो अपने पास लड़कियों की संख्या आ जाएगी कितनी, 20, यानी कि 11x/20। ये आ गई लड़कियां। आगे बात समझ में, ये लड़कियां हैं। अब यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, 33 दे रखी है, और अपने पास कितनी है, 11x/20। तो हमें पता है क्या कि 11x/20 की वैल्यू क्या है अपने पास, 33। आगे बात समझ में, तो 11 से काटेंगे, 11 से एक बार जाएगा और 11 से ये 3 बार जाएगा, तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 60। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास टोटल छात्र कितने हो गए, 60। सही बात है। तो हमें पूछ रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, कुल छात्रों का 45%। तो इसका 45% निकालेंगे तो अपने पास कुल मतलब लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई, वो आ गई 60 का ये कर देते हैं कितना, 9/20 कर देते हैं, 9/20। तो काटेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, और लड़के कितने आ जाएंगे, 27 के आ जाएंगे लड़कों की संख्या। आगे बात समझ में, ये अपना बेसिक मेथड था। इसमें हमने छात्रों की संख्या मानी x, इसमें लड़कों की संख्या कितनी थी, x का 45% यानी कि 9x/20। फिर लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, टोटल छात्रों में से लड़कों की संख्या घटा देंगे तो अपने पास 11x/20 लड़कियां आ जाएगी। लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, 33 दे रखी है, और अपने पास है कितनी, 11x/20। मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, आपस में बराबर, तो काटा तो हमने x का मान कितना पाया, 60। तो 60 क्या है, टोटल छात्रों की संख्या कितनी आ गई, 60। अब ऐसे बोल रहा है कि टोटल छात्रों की संख्या में 45% क्या है, बॉयज यानी कि लड़के। इसका 45% निकालेंगे तो 27 क्या आ जाएंगे, लड़के। अब देखो एक छोटा सी रूप बताता हूं इसका, बहुत आसान है इसका दूसरा तरीका इसको करने का। इधर करते हैं। अब हमें पता है क्या कि 45% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर करते हैं। 45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 45/100 मतलब 9/20। यानी कि छात्र कितने हैं, 20 छात्र हैं और 9 क्या है, लड़के, 9 गए लड़के। तो इन दोनों का अंतर क्या है, लड़कियों की संख्या। ये टोटल छात्र है, इसमें से ये लड़के हैं, तो इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगी, लड़कियां। तो 11 अंतर आ गया, ये क्या है, लड़कियां, और लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, 33। तो इसके बराबर में रखेंगे 33।
ये आ जाएगी लड़कियां। ठीक है, तो कितना हुआ, एक की वैल्यू कितनी है 3। हमें पूछ कितनी रहा, पूछ कितने की रहा है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या कितनी है 9, तो 9 से यानी कि 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू 3 यानी कि 27। 27 क्या आ जाएंगे अपने पास लड़के। ये हो जाएगा क्या अपना आंसर। बहुत ही छोटा रूप है इसका, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चलेगा टोटल छात्र कितने हैं 20, उनमें से 9 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी बचाएगी 11। 11 अपने पास क्या है लड़कियों की संख्या, और दे कितनी लिखी है 33, तो 33 के बराबर रखेंगे, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 3, 9 की पूछता है तो 9 की पूछता है, तो लड़कों की संख्या आ जाएगी अपने पास कितनी 27। अगली बात समझ में, बहुत आसान था ना, बहुत आसान था, तो आपको समझ में आया होगा, और आप इस क्वेश्चन को नोट करो और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, वो आपको अगली स्लाइड में दिखेगा। तो आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा और समझ लिया होगा। अब एक और क्वेश्चन लेके आए स्क्रीन पर, तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें से 4 छक्के और 6 चौके शामिल है। उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर बनाया, ये हमें बताना है कि विकेटों के बीच में कितने रन दौड़ दौड़ के बनाए, वो हमें बताना है। ठीक है, अब देखो उसने टोटल रन कितने बनाए 120 रन, उसमें से भी 4 तो छक्के लगाए और 6 चौके शामिल है उसमें 120 में, और दौड़कर बनाए वो अलग है। तो हमें दौड़कर जो बनाए उसका प्रतिशत बताना है कि कितने प्रतिशत उसने विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए रन कितने हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखो अपने पास टोटल स्कोर कितना है, रन कितने हैं अपने पास, बल्लेबाज के रन, कुल रन है उसके 120। ठीक है, चौके 4 छक्के हैं, तो छक्कों की मदद से कितने बने, छक्कों से बने रन 6 ले छक्कों से बने रन कितने हैं, 4 छक्के लगाए हैं और 6 रन बनते हैं, तो 24 रन क्या हो गए छक्कों की मदद से बना दिए। ठीक है, चौकों की मदद से कितने बनाए 6 चौके लगाए उसने, तो चौकों की मदद से रन, चौके से रन कितने बने, चौके से रन बने, कितने लगाए 6 चौके लगाए, एक चौके में 4 रन होता है, तो ये भी 24 रन, मतलब उसने दोनों के बीच में कितने रन बना दिए, दोनों 48 रन तो उसने चौके और छक्कों की मदद से बना दिए। ठीक है, तो दौड़कर कितने रन बनाए, दौड़कर बने रन कितने हैं 120 में से उसने 48 तो चौके छक्कों की मदद से बना दी, और बाकी जो शेष बचा वो दौड़कर बनाए। कितना बचा शेष, देखो 2 और 11 7, यानी 72 रन उसने क्या बनाए दौड़कर बनाए। अब हमें प्रतिशत निकालना है। देखो 72 रन बनाए दौड़कर कितने में से 120 में से, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। आगे बात समझ में, 0 से 0 काट देंगे, और 12 एकम 12 और 12 छक्के 72, मतलब उसने 60% रन क्या बनाए विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए। आगे बात समझ में, कुछ भी नहीं था इसमें, कुल रन दे रखे थे अपने पास, छक्कों की मदद से उसने 24 रन बनाए और चौकों की मदद से उसने फिर से 24 रन बनाए, तो दोनों मिला के 48 थे। तो दौड़कर बनाए रन कितने थे 120 में से 48 घटाएंगे तो 72 रन विकेटों के बीच में बनाए, और फिर प्रतिशत निकालेंगे 72 रन कितने में से 120 में से, और प्रतिशत के लिए 100, तो 60% उसने विकेटों के बीच में दौड़कर रन बनाए। आगे बात समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को उतारो, अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए और अगली स्लाइड में। तो आपने वो क्वेश्चन उतार लिया होगा और समझ लिया होगा, अपन एक और क्वेश्चन लेंगे। देखो स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये बुक क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए का 80% बी के 90% से 13 अधिक है,
और ए के 40% और बी के 60% का अनुपात 10:9 दे रखा है। तो a माइनस बी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। हमें दिया है क्या, a का 80%, a का 80%, b के 90%, b के 90%, b के 90% से 13 अधिक है, से 13 अधिक है, यानी कि दोनों आपस में बराबर है। आगे बात समझ में, देखो करो इसको, बिंदी से बिंदी काट देते हैं, इसमें भी बिंदी से बिंदी काट देते हैं। आगे बात समझ में, इसमें 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे ये 5 बार। इसको करेंगे आगे तो क्या आएगा, कितना, 4a/5। ठीक है, इसमें करेंगे आगे तो ये आएगा कितना, 10 से इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 9b प्लस 130/10। आगे बात समझ में, देखो इसको काटेंगे, 5 से 1 बार जाएगा, 5 से 2 बार जाएगा, 2 को इससे गुणा कर देंगे तो इधर हो जाएगा कितना, 8a, फिर ये 9b इधर आएगा तो माइनस के 9b बराबर 130। ये आ गई अपनी एक चीज जो स्टार्टिंग में दिया है उस अकॉर्डिंग। आगे क्या बोल रहा है कि और a के 40% b के 60% का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, देखो अनुपात दिया हुआ है, क्या इधर करते हैं कि a के 40% यानी कि a का 40% ये अनुपात में है, b के 60%, b का 60% अनुपात दिया है कितना, 10/9। आगे बात समझ में, देखो इसको करते हैं तो इसका क्या आएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आगे बात समझ में, देखो 2 से काटेंगे, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, और बराबर में ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे काट सकते हैं, तो 2 से ये 1 बार जाएगा, 2 से ये 5 बार जाएगा। आगे बात समझ में, और 3 से 1 बार जाएगा, और 3 से ये 3 बार जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया, a/b की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 5/3। ये 5/3 आ गई a और b की। मतलब इसमें क्या है, a की वैल्यू कितनी है, 5, और b की वैल्यू 3, और इधर ये रही की रहा है, तो याद रखना है बस। तो एक स्थिरांक मान लेते हैं, स्थिरांक मान लेते हैं। स्थिरांक हो गया कितना, यहाँ पे k मान लेते हैं। स्थिरांक k मानेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूं, यानी कि 5k और 3k यहाँ पुट करना है बस। यहाँ पुट करेंगे कैसे, वो करेंगे 8 को गुणा करेंगे किससे, 5k से, माइनस 9 को गुणा करेंगे किससे, 3k से, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 130। आगे बात समझ में, देखो इसको गुणा करते हैं तो ये आएगा 8 पंजे 40 के, इसमें से 9 30 27 के बराबर हो जाएगा 130। तो यहाँ पे इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 के बराबर 130। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 10। के की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। आगे बात समझ में, हमें बताना क्या है, a माइनस बी, मतलब इन दोनों का अंतर। आगे बात समझ में, देखो यहां पे करता हूं, यानी कि हमें बताना है 5k माइनस 3k बराबर, इन दोनों का अंतर बताना है हमें। ठीक है, देखो k की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहां पे देखो, यहां पे अंतर कितना आया, 2k। तो इन दोनों का अंतर आ गया 2k। इन दोनों का अंतर ऊपर लिख देता हूं, इन दोनों का अंतर कितना आया, 2k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या 10 रखेंगे तो यह आ जाएगी 10
यानी कि इंटू 2 × 10 बराबर 20। तो 20 इन दोनों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। आगे बात समझ में, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। एक बेसिक मेथड लगाएंगे। शुरुआत में ये बोल रहा था हमें कि A का 80%, B की 90% से 13 अधिक है, तो दोनों आपस में बराबरी किया और हमारे पास 8A - 9B बराबर 130 आया। दूसरी लाइन में बोल रहा था ये कि A का 40% और B के 60% का अनुपात दिया हुआ है 10/9। तो वहां से हमें A और B की वैल्यू आ गई इतनी। फिर एक स्थिरांक मान लेते हैं कि इनकी वैल्यू यहाँ पे K मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी। K की वैल्यू कितनी आई, 10। तो इन दोनों का अंतर ही तो बताना था हमें पहले। A - B की वैल्यू तो यही, तो A - B की वैल्यू निकाले तो दोनों का अंतर कितना आया, 2। 2 को 10 से गुणा करके 20 अपनी A - B की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वो मैंने मतलब इतना लिखा है ना, इस वजह से लग रहा है आपको, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना और बस 10 वैल्यू आ जाएगी और 10 से गुणा करके 2 निकाल दें, 20 निकाल दें। आगे बात समझ, बहुत आसान क्वेश्चन था। अपन क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप नोट कीजिए और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो आपको अगली स्लाइड में देखिएगा, ठीक है। आपने क्वेश्चन को उतार लिया होगा और समझ लिया होगा। अपन एक और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। तो मूल भिन्न हमें ज्ञात करनी है। मूल भिन्न क्या थी, ठीक है। देखो अंश और हर की बात करूं मैं, तो देखो क्या होता है, कोई भी भिन्न होती है ना, उसमें भिन्न में अंश तो क्या होता है, भिन्न की बात करूं मैं तो भिन्न में क्या होता है, अंश हमेशा ऊपर होता है। अंश क्या होता है, हमेशा ऊपर होता है और हर हमेशा नीचे होता है। जी आप कान खोल के सुन लो कि अंश हमेशा ऊपर होता है और हर एक नीचे होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो उसका अंश मान लेते हैं कितना, x, और हर मान लेते हैं कितना, y, ठीक है। अब देखो अंश में कितना % की वृद्धि कर रहा है, 50% की वृद्धि कर रहा है, तो अंश में हम 50% की वृद्धि करेंगे तो इसमें 150, 100 का 50% अधिक 150, यानी कि 50% की वृद्धि हो गई। और हर में क्या कर रहा है, हर में 28% की क्या कर रहा है, हर में 28% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो 100 में से 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 72%। हर में 28% की कमी होगी। तो फिर इतना करने के बाद भिन्न कितनी बचती है, 25/36। भिन्न बचती है 25/36। आगे बात समझ में, ठीक है। देखो काट देते हैं, परसेंट से परसेंट काट देते हैं और 25 चला जाएगा एक बार और 25 चला जाएगा 6 बार। 36 ये एक बार और 36 ये 2 बार, ठीक है। 2 से एक बार चला जाएगा, 2 से ये 3 बार चला जाएगा। तो अपनी भिन्न क्या आ गई, भिन्न आ गई x/y, और इनको वज्र गुणा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएंगे। मतलब अपनी भिन्न कितनी हो गई, 1/3। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो कैसे करें, हमें भिन्न अंश और हर को समझना था पहले। तो अंश हमेशा ऊपर होता है और हर हमेशा नीचे होता है। तो बोल रहा है कि अंश में 50% की वृद्धि कर दी, तो मतलब हमने x मान लिया अंश को और हर को मान लिया y। तो x में 50% की वृद्धि कर दी तो 150%, और y में 28% की कमी कर दी तो 28% कमी करके 72%, और इनको बराबर कर देंगे तो नई भिन्न आई थी अपने 25/36। तो काटेंगे तो x y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। आगे बात समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, कभी कभी जिसको नहीं आता तो वो छोड़ के आ जाते हैं। तो कुछ भी नहीं है, मैथ बहुत इजी है समझने की। जब समझने का फेर है, प्रैक्टिस का फेर है, तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस किया करो बहुत सारी, तो हमें क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। ये अपन क्या करते हैं, अपनी क्लास का ये एक अंतिम क्वेश्चन था, और अपन अब जो भी क्लास लेंगे वो होगी कल, जिसमें अच्छे अच्छे और क्वेश्चन कराए जाएंगे। 2-3 क्लास और लगेगी शायद, उसके बाद प्रतिशत खत्म हो जाएगी और फिर नया चैप्टर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक नया चैप्टर लेंगे, और आप बस लगातार लगे रहो, मेहनत करते रहो,
तो आपको सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। ठीक है, तो आप बस मेहनत करते रहो, मेरा इतना ही कहना है। और अब अपन क्लास का विराम करते हैं और अब अगली क्लास लेंगे जो कल होगी, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आप हमसे जुड़े रहो बस, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, इससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, बस खुश रहो, मस्त रहो। और बस इस क्लास का यही अंत करते हैं, और कल नई क्लास की शुरुआत करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखो अपना, और अपने माता पिता की सेवा करो और उनका सम्मान करो। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।